रामपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग रात को जल्दी सो जाते थे, क्योंकि रात हो जाते ही जंगल से डरावनी आवाजें आती थीं। वो डरावनी आवाजें खूंखार भेड़े की थीं, जो रात को अपना शिकार ढूंढने निकल जाता। गांव वालों, पिछले हफ्ते से 3 बकरियां और एक गाय रहस्यमयी तरीके से मारी जा चुकी हैं। खेतों में खून बिखरा हुआ मिला है। ये कोई साधारण जानवर नहीं कर सकता। ये जरूर किसी खूनखार भेड़िए का काम है। सही कह रहे हो सरपंच। हमने रात में भेड़िए की डरावनी परछाई देखी है। हमें अपने बच्चों की चिंता है। गौरी कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार इंसानों पर भी हमले होने लगेंगे। सरपंच जी, हमें कुछ तो करना होगा, वरना हम सब उस भेड़िए का शिकार हो सकते हैं। डरो मत गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव और तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं उस भेड़िए का शिकार करूंगा। पंडित हरिहर दास कहते हैं कि पंडित हरिहर दास कहते हैं, राघव, तुम बहादुर हो, लेकिन सावधान रहना। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं है। सुना है कि यह आधी रात को इंसानों की आत्मा पहचान लेता है और उन पर हमला करता है। इसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये मर नहीं सकता। पंडित जी, तो क्या ये भूतिया भेड़िया है? हाँ, इसे मारने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। उस गांव में चिंटू नाम का एक लड़का था, जिसके मन में भेड़िए को देखने की बहुत इच्छा हो रही होती है। मुझे डर नहीं लगता। मैं उस भेड़िए को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अरे पागल हो गए हो कि चिंटू वो इंसानों को भी फाड़ देता है, और तुम कह रहे हो मुझे डर नहीं लगता? अरे बाबा, मैं तो दूर से उस भेड़िए को चुपके से देखूंगा, पकड़ने थोड़ी जा रहा हूं। ऐसा कहकर रात को चिंटू छुपकर जंगल की ओर निकलता है। जंगल के अंधेरे में चिंटू चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। लाल आंखों वाला एक विशाल भेड़िया बाहर आया। उसका शरीर विशाल, दांत खंजर जैसे, और मुंह से खून टपक रहा था। हे राम, ये तो सचमुच खूंखार भेड़िया है। अब मैं क्या करूं? इसने मुझे देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे मुकेश की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करूं? हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। भेड़िए ने अचानक हवा में दहाड़ लगाई। उसकी आवाज थी कि दूर गांव तक गूंज गई। चिंटू का पैर फिसला और वह पेड़ से गिर गया। भेड़िया चिंटू की ओर जाता है। तभी राघव तलवार लेकर भेड़िए की ओर जाता है। भेड़िए को मारने के लिए। रुक जा दरिंदे, अभी तुझे बताता हूँ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। राघव भेड़िए को घायल कर देता है, लेकिन भेड़िया अंधेरे में भाग निकलता है। अरे चिंटू, इतनी रात को इस घनेरे जंगल में क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी जान भी जा सकती थी। माफ कर दो राघव भैया, मुझसे गलती हो गई। भेड़िए के भाग जाने के बाद गांव में और भी डर फैल गया। लोग सोचने लगे कि अब भेड़िया और खतरनाक होकर लौटेगा। गौरी कहती है, हम औरतें रात को बच्चों को लेकर एक ही जगह इकट्ठी होकर सोएंगी। इससे हम सुरक्षित रहेंगे। राघव, अब हमें पूरे गांव की रखवाली करनी होगी। यह भेड़िया इंसानों को भी छोड़ने वाला नहीं। अगले दिन पंडित हरिहर दास राघव से कहते हैं, राघव, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि ऐसा भेड़िया तब जन्म लेता है जब किसी निर्दोष का खून जंगल में बहाया जाता है। तभी उसकी आत्मा पिशाच बनकर जानवर में बस जाती है। मतलब ये भेड़िया साधारण नहीं, किसी पाप का परिणाम है। हाँ, इसे खत्म करने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि पवित्र अग्नि और मंत्र शक्ति चाहिए। अंतिम युद्ध की तैयारी गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई। राघव अपनी तलवार पर पवित्र अग्नि का धागा बांधने लगा। पंडित हरिहर ने मंत्रों से गांव की रक्षा की। गौरी ने सब औरतों को हिम्मत दी। चिंटू ने भी बहादुरी से राघव के साथ जाने की जिद की। आधी रात को गांव के पास तालाब से फिर वही डरावनी दहाड़ गूंजी। क्रोध से गांव की ओर दौड़ा। उसके पीछे चांदनी में उसकी लंबी परछाई और भी डरावनी लग रही थी।
गांव वाले चीखते हुए कहते हैं, हे भगवान, भेड़िया आ गया, भागो, वरना ये सबको मार देगा। आज तो इस भेड़िए को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ये बोलकर राघव भेड़िए को मारने निकल जाता है। राघव और भेड़िए के बीच जोरदार युद्ध शुरू हुआ। भेड़िए ने राघव को पकड़ दिया। तभी चिंटू ने साहस दिखाकर मशाल भेड़िए की आंखों पर मारी। भेड़िया चीख उठा। अग्नि वाले तलवार से भेड़िए के दिल में वार किया। भेड़िया दर्द से तड़पता हुआ गिर पड़ा और राख में बदल गया। राघव, चिंटू और पंडित हरिहर की बहादुरी से हमारा गांव बचा है। यह साबित हो गया कि जब सब एकजुट हों तो कोई आतंक टिक नहीं सकता।